पाठ 5 लोक कथाएं कुछ कहती हैं। पाठ परिचय। सदियों पुरानी लोक कथाएं आज भी घर घर में सुनी सुनाई जाती हैं। ये कहानियां सामाजिक प्रक्रिया की बुनियाद हैं। उत्तरोत्तर समाज में होते हुए परिवर्तन इन कहानियों के आधार रहे हैं। ये कहानियां सहज और स्वाभाविक होती हैं। लोक कथाओं की प्राचीनता और व्यापकता जनजीवन के बीच रची बसी इच्छाओं, सपनों और व्यवहारिकता को पुष्ट करती हैं। चर्चा करें, आधुनिक युग में बच्चों को प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से जोड़ने हेतु क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। जीवन मूल्य, लोक जीवन की महत्ता और प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को बढ़ावा देना। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए लिखित शास्त्रों या साहित्य का ही नहीं बल्कि मौखिक परंपराओं का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। लोक साहित्य और लोक कथाएं इनका महत्वपूर्ण अंग है। लोक कथाएं भिन्न भिन्न रूपों में बच्चों, परिवारों और समुदायों में घुली मिली हुई हैं। वास्तव में लोक कथाएं घरों और गलियों में फलती फूलती हैं। लोक कथाएं वे कहानियां हैं जो मनुष्य की कथा प्रवृत्ति के साथ चलते हुए निरंतर अपने रूप, भाषा, कथानक, पात्रों और वातावरण को बदलते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। मजेदार बात तो यह है कि कभी कभी एक ही कथा विभिन्न संदर्भों और अंचलों में बदलकर अनेक विचित्र रूप ग्रहण करती रहती है। लोक गीतों की भांति लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत विरासत के रूप में प्राप्त हैं। दादी नानी के पास बैठकर बचपन में जो कहानियां सुनी जाती हैं, चौपालों में इनकी रचना कब, कहां, कैसे और किनके द्वारा हुई है, यह बताना असंभव है। लोक कथाएं अपनी ताजगी और लोकप्रियता में साहित्यिक कहानियों से भिन्न हैं। लोक कथाएं गांवों और इलाकों की बोलियों में सुनाई जाती हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी जीवंतता और सफलता का कारण है। नई कहानियों या कथाओं के समक्ष इनका अपना विशेष स्थान होता है। इनका संबंध गांव, देहात, शहर की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। लोक कथाओं में कल्पना के साथ साथ रोजमर्रा के बहते जीवन के भी साक्षात्कार होते हैं, जिससे ये सीधे मन को छू लेती हैं। इन लोक कथाओं में लोक मुहावरे और लोकोक्तियों की अच्छी समझ होती है। घरेलू संस्कृति, रीति रिवाज, अनगिनत पंथों, संप्रदायों, ऋतुओं इत्यादि में गुंथी सैकड़ों परंपराओं के दर्शन इन लोक कथाओं में सरलता से हो जाते हैं। लोक कथाओं में समाहित कहावतों, पहेलियों और कथाओं का अलग अलग अंचलों में अलग अलग अर्थ और प्रयोग होना संभव है। उदाहरण के लिए दिए तले अंधेरा कहावत कन्नड़ और कश्मीरी दोनों में है, जबकि दोनों भारत के दो छोरों पर हैं। कन्नड़ में इसका अर्थ है चरित्रवान आदमी का भी दिए की तरह एक अंधकारमय पक्ष होता है, यानी उसमें कई बुराइयां भी हो सकती हैं। कश्मीरी में दिए तले अंधेरा का एक अन्य राजनीतिक अर्थ यह है कि अच्छे राजा के बुरे अनुचर हो सकते हैं। अर्थ की भिन्नता से एक भिन्न संस्कृति की एक अलग सोच उजागर होती है। इन लोक कथाओं की प्राचीनता के पीछे ऋग्वेद के कथोपकथन, उपनिषदों या ब्राह्मण ग्रंथों के संवाद हैं। पंचतंत्र की बहुत सी कहानियां लोक कथाओं के रूप में सुनी सुनाई जाती रही हैं। यदि यह समझा जाए कि विष्णु शर्मा ने लोक जीवन की तरंग को समझ लिया था, तो गलत न होगा। हितोपदेश, वृहत कथा मंजरी, बेताल पच्चीसी आदि का मूल जनजीवन ही था। जातक कथाओं को अत्यधिक प्राचीन माना जाता है। इनकी संख्या लगभग 550 है, किंतु लोक कथाओं की कोई निर्धारित संख्या नहीं बताई जा सकती। लोक कथाओं को अलग अलग संदर्भों में और अलग अलग अवसरों पर सुनाया जाता है और इन्हें सुनाने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। घुमक्कड़ गायक और बातपोश परिवारों या समूहों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये ज्यादातर रामायण और महाभारत की कथाएं या पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। गांवों देहातों में भाट, जातीय नायकों, आंचलिक देवताओं
और सिद्ध संतों की कहानियां सुनाते हैं। परिवारों में बड़े बूढ़े खाली समय में या सोते समय ये कहानियां अपने अपने ढंग से सुनाते हैं। इन कहानियों में एक लचीलापन होता है। कथा सुनाने वाला उसे अपने स्वभाव, इच्छा, वातावरण के अनुसार तोड़ मरोड़ सकता है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार में चाची, दादी, मौसी, नानी आदि घर के सारे बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर खाना खिलाती थीं। वे थाली में दाल भात मिलाती जाती और बारी बारी से हर बच्चे के मुंह में कौर डालती जाती। इन सब के साथ उनकी कहानी भी चलती रहती। बच्चों का ध्यान कहानियों में लगा रहता था और वे बिना परेशान किए अच्छे से खाना खा लेते थे। लोक कथाओं में मानव कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के उपदेश होते हैं। इनके माध्यम से गृह कलह एवं सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए प्रेरणाएं मिलती हैं। इन कहानियों के नायक और नायिका धैर्यवान, साहसी और चुनौतियों का डट कर सामना करने की सीख देते हैं। वे जीवन के अनेक कष्टों, संकटों और बुरे लोगों पर विजय प्राप्त करते हैं। लोक कथाओं में जानवरों, मर्दों, औरतों, राजकुमार, राजकुमारियों, मूर्खों, अक्लमंदों, अलग अलग जातियों और व्यवसाय वालों जैसे कि जुलाहों, गडरियों, ब्राह्मणों का वर्णन होता है। ये लोक कथाएं बात को बल प्रदान करने, उदाहरण प्रस्तुत करने और तर्क को पुष्ट करने के काम आती हैं, खासकर राजनैतिक भाषणों, धार्मिक प्रवचनों और कानूनी बहसों में। व्रत कथाएं जैसे भाई दूज की कथा, करवा चौथ की कथा आदि भी लोक कथा का एक रूप है, जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनसे बात पोष और श्रोता दोनों का लाभ होता है। हर क्षेत्र, गांव, राज्य की अपनी अपनी लोक कथाएं होती हैं। लोक कथाओं की एक विशेषता यह भी है कि ये सामान्यतः विशेष वाक्यांशों से आरंभ होती हैं। उदाहरण के तौर पर, एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी या औरत या बच्चा था, एक राजा था आदि। ये वाक्यांश हमारे लिए कथा जगत और कथा काल के द्वार खोल देते हैं। इन कथाओं के अंत अधिकतर सुखद ही होते हैं। सत्य की असत्य पर विजय दिखाई जाती है। शहरों में समकालीन स्थिति में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बुलंदियों पर है, वहां लोक कथा सुनने सुनाने की प्रक्रिया शिथिल पड़ गई है। संयुक्त परिवारों का प्रचलन नहीं रहा। माता पिता अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने बच्चों को कहानी सुनाने में असमर्थ होने पर उन्हें कार्टून आदि दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे भारतीय संस्कृति और परंपरा से प्रायः दूर होते जा रहे हैं। यह सत्य है कि लोक कथाएं सहज और स्वाभाविक होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लोक कथाओं की परंपरा सदियों पुरानी है। ये कहानियां आज भी देहातों में प्रचलित हैं। देश के घर घर में कहानियां सुनाने वाले इनके विविध रूपों और समानांतर कहानियों की रचना आज भी कर रहे हैं। इन लोक कथाओं के अनंत प्रकार हैं, जिनमें जन जीवन इठला इठला कर हम सबको चुपके से कुछ मीठा सा कह जाता है। संकलित।